हेलो वेलकम नमस्ते। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। और जैसे कि जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम करने आए हैं एक और नई एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है एक्सरसाइज 3.3। 3.3 का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं पिछली वीडियो में। जिसने वो वीडियो ना देखी हो उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा, आप वहां देख लेना। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन। मैंने हमेशा एक बात समझाई है, जब भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊं आप उससे पहले आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए खुली हुई। अगर मान लो आपको मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन वहां से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक खोल के। तो आप हमेशा अपने पास बुक खोल के रखें जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल। इसमें क्या बोला उसने, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है सारी मैट्रिक्स का। और ट्रांसपोज निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है, सिखाया था कंसेप्ट में। ठीक है, तो मैं करूंगा अब हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं ए का ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ए की रो, इसमें क्या है ए ही कॉलम है, हम इस कॉलम को पकड़ेंगे इसका रो बना देंगे तो क्या बनेगा 5 1/2 और माइनस का 1। ये आ गया ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का सिंबल है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में। आई मेरी बात समझ में। अब यहाँ हमारे पास क्या है बी मैट्रिक्स। तो भाई पिछली वीडियो जरूर देख लें क्योंकि उसके बिना चैप्टर ये वाली एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुका है उस वीडियो में। बी हमारे पास क्या है, अब हमें निकालना है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालना फिर से बाएं हाथ के लिए पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा और दूसरी रो का दूसरा कॉलम। तो पहली रो का बन गया पहला कॉलम यानी कि 1 और -1 और दूसरी रो का बन गया दूसरा कॉलम यानी कि 2 और 3। हो गया बी का ट्रांसपोज। आसान था ना, बिल्कुल। सी देखते हैं, अब निकालना है मैं सी का ट्रांसपोज। तो क्या करूंगा, पहली रो का पहला कॉलम यानी कि -1 5 और 6, दूसरी रो का दूसरा कॉलम √3 5 और 6 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 2 3 -1। तो ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड देन सी ट्रांसपोज। तो तीनों के ट्रांसपोज निकाल चुका हूं मैं। ठीक है, आसान था ना तीनों के ट्रांसपोज निकालना। अब आगे देखते हैं, ट्रांसपोज तो हो गए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्वेश्चन से पहले मैंने एक बात लिखी हुई यहाँ पे, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, जो मैं कंसेप्ट में सिखाना भूल गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होती है वो समझते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर a प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज होगा, जब ट्रांसपोज अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब अगर कभी आ गया a इंटू बी के ऊपर ट्रांसपोज तो वो क्या होता है, जब अंदर आएगा तो ये हो जाएगा b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में a का ट्रांसपोज। यानी कि पहले तो ट्रांसपोज इसके ऊपर लगेगा बाद में लगेगा उसके ऊपर। और बात है भैया अगर मैं ये आगे लिख दूंगा तो क्या गलती हो जाएगी क्या, बेटे गलती नहीं घोर पाप हो जाएगा। क्यों, समझाया था मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में a इंटू बी और b इंटू ए बराबर हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो इसकी होती है तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी और आखिरी, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो भाई इसे मैट्रिक्स आ जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज, इसके पास ही प्रॉपर्टीज हैं। चलो फिर जिसको फोटो खींचना खींच सकता है। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ जो है हमारी पहली दो प्रॉपर्टी के ऊपर। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, जहां हमें पहली दो प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखानी है। तो पहले में क्या है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक तो ये है ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की और ये है बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की। देन वेरीफाई दैट a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो पहले मैं काम कर रहे थे, पहले हम निकालते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो उसके लिए पहले मुझे a प्लस बी निकालना होगा। तो a प्लस बी इसका मतलब क्या है, हमें दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। और जोड़ना हमने पहले ही सीख लिया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में, जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो भी देख सकता है। तो a प्लस बी कैसे निकालते हैं, तो पहले चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जुड़ सकती हैं। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उनका ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, इसका ऑर्डर भी है 3 × 3। बात है कैसे भैया, अरे 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो दोनों जोड़ेंगे कैसे, ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो -1 -4 माइनस का 5 2 जमा 1 क्या हो जाएगा 3, 3 में जोड़ूंगा -5 तो क्या आएगा -2, 5 जोड़ दिया 1 6 7 जमा 2 9 9 जमा 0 वो भी 9 और -2 + 1 -1 1 जमा 3 4 और 1 जमा 1 2। तो ये तो आ गया a प्लस बी, ये हमारे पास आ गई a प्लस बी की मैट्रिक्स। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो वो क्या आएगा
यानी कि इस मटेरियल ट्रांसपोज ए प्लस बी निकाल लिया, उसे ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या करूंगा, पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा, तो पहली रो का पहला कॉलम तो -5 3 और -2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम यानी कि 6 9 9 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम -1 4 और 2। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मुझे दिखाना क्या है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर आएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो मुझे निकालना होगा a का ट्रांसपोज। तो चलो निकालते हैं a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर दो भाई, लग गया। तो पहली रो का पहला कॉलम यानी कि -1 2 और 3, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 5 7 9, ठीक है, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम यानी कि -2 1 1। ये तो आ गया a का ट्रांसपोज। अब मैं क्या निकालूंगा, b का ट्रांसपोज। जब मैं निकालने गया b का ट्रांसपोज तो पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा -4 1 और -5, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 1 2 0 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 1 3 1। तो ये तो आ गया हमारे पास b का ट्रांसपोज। ये a ट्रांसपोज आ चुका और ये b ट्रांसपोज आ चुका। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को क्या बोला, जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं। तो अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यहीं पे निकाल लेते हैं। जब मैं निकालने गया तो मैंने क्या देखा, दोनों को जोड़ना है। तो -1 -4 माइनस का 5 और 1 6, ठीक है, -2 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहां 2 जमा 1 कितना आएगा, 3, 7 जमा 2 9 और 1 जमा 3 कितना हो गया, 4। फिर 3 जमा -5, तो 3 प्लस माइनस माइनस जाएगा, 3 में से 5 गए, माइनस का 2। फिर 9 जमा 0 9 और यहाँ पे 1 जमा 1 वो कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आई बात समझ में। तो ये आ गया हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब देखो क्या a प्लस b का ट्रांसपोज, क्या a प्लस b का होल ट्रांसपोज बराबर है इसके, तो बिल्कुल हर एक एलिमेंट सेम है। तो मैं क्या बोल दूंगा, होगा वेरीफाई। a प्लस b का ट्रांसपोज जो कि ये था वो बराबर आया है इसके, यानी कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के सवाल हो गया है ढेर। ठीक है, पहला पार्ट हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब देखते हैं अपना नया पार्ट, सेकंड पार्ट, जहां में क्या करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज प्रूफ करना है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो चेक कर लेते हैं। तो पहले निकालना होगा मुझे a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालते हैं। तो a कितना है हमारे पास, ये रहा, -1 2 और 3 5 7 9 और नीचे क्या है, -2 1 और 1 और माइनस में b कितना है निकाल लेते हैं, -4 1 और -5 1 2 और 0 और 1 3 और 1, ये आ गया हमारा ये। तो घटाते हैं a में से b को, तो -1 में से घट गया घटा का 4, तो घटा घटा जमा, तो -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3। 2 में से घट गया 1 तो कितना बचेगा, 1। 3 में से घट गया घटा का 5, तो घटा घटा जमा, 3 जमा 5 कितने हो गए, 8। अब यहां 5 में से घट गया 1 तो कितना आएगा, 4। 7 में से घट गया 2 तो कितना आया, 5। 9 में से घट गया 0 तो क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। नीचे -2 में से घट गया 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। 1 में से घट गया 3 तो कितना आएगा, -2, है ना। 1 में से 3 घट रहा है क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज घट रही है। 1 में से घट गया 1 तो क्या आ गया, 0। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। अब लगे हाथ हम निकाल लेते हैं अपना a माइनस बी का ट्रांसपोज। वो क्या आएगा, निकाल लेते हैं। 3 1 8 पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, फिर दूसरा 4 5 9 दूसरी रो का दूसरा कॉलम और तीसरी रो का तीसरा कॉलम, -3 -2 और 0। ये आ गया हमारा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब मुझे किसके प्रूफ करना है, ये a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। जब मैं a ट्रांसपोज में से b ट्रांसपोज माइनस कर दूंगा, तो चलो अब करते हैं a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। मैं सीधा लिखूंगा, स्पेस की थोड़ी दिक्कत है तो देख लेना, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज का है हमारे पास, ये रहा, b ट्रांसपोज ये रहा, माइनस कर लो इसमें से, ये पहले जोड़ा था अब माइनस कर रहा है। तो -1 में से घट गया घटा का 4, तो -1 में से घटाना है ये, तो घटा घटा जमा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4 3। ठीक है, 5 में से घट गया 1 तो कितना रहेगा, 4, है ना। और -2 में से घट गया हमारा कितना, माइनस का 1 तो कितना आया, -3। फिर 2 में से घट गया 1 7 में से घट गया 2 तो कितना आएगा, 5। 1 में से घट गया हमारा 3 तो कितना आया, -2।
3 में से घट गया, घटा का 5, तो घटा घटा जमा 3 + 5 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8। फिर 9 में से घट गया 0, तो कितना आएगा 9, क्योंकि 0 ना तो घटने पे फर्क पड़ता, घटाने पे ना जोड़ने पे, तो 9 में से घट गया 0, कितना आया 9। 1 में से घट गया 1, तो कितना आया 0। क्या हमारे दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं? तो बिल्कुल हर एक एलिमेंट डिट्टो कॉपी है इसके। इसका मतलब क्या, a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर आ गया a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। होगी प्रॉपर्टी वेरीफाई, कौन सी, a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर आ चुका है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ढेर कर दिया गया है। इसको फोटो खींचने खींच सकते हैं। फिर मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में क्या, फिर से भाई प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे a माइनस बी का ट्रांसपोज होगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब मैंने क्या देखा, मुझे पहले क्या चाहिए, a प्लस बी, फिर करूंगा उसका ट्रांसपोज। अब दिक्कत क्या है, जब मैं a प्लस बी निकालने गया तभी तो करूंगा ट्रांसपोज, तो मेरे पास a ही नहीं है। मेरे पास क्या है, a का ट्रांसपोज, तो पहले मुझे a ट्रांसपोज से a बनाना होगा। और अगर मैं a ट्रांसपोज का दोबारा कर दूंगा ट्रांसपोज, तब क्या आएगा हमारे पास a। इसका मतलब मुझे इसका दोबारा ट्रांसपोज करना होगा, तो करते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज किया तो क्या बनेगा, पहली रो का पहला कॉलम 3 4, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -1 0, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 0 1 बन गया। अब बनी है हमारे पास a मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स आ गई कैसे, ए ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज कर दिया, ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, बी भी है हमारे पास, तो बी भी निकाल लेते हैं। तो बी तो हमारे पास है ही, तो मैं बी जोड़ा अब, तो मैं निकाल रहा हूं ए प्लस बी। धन्यवाद बताने के लिए। मैं पूरी वीडियो शूट कर, वैसे थोड़ा तो लग ही जाता। आगे अब देखते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फिर हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमें फिर से दोनों पार्ट में अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कौन कौन सी, वही a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और ऐसे ही a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो बातें भैया प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए पहले मेरे को a प्लस बी निकालना होगा, तभी तो निकालूंगा उसका ट्रांसपोज। तो मेरे पास है क्या, मेरे पास सिर्फ a ट्रांसपोज है, तो मुझे पहले a ट्रांसपोज से a बनाना होगा और फिर निकालूंगा मैं a प्लस b, क्योंकि b मेरे पास सीधा मौजूद है। तो पहले a निकालते हैं यहां से। तो a निकालने गया, a कैसे निकलेगा, पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा 3 4, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -1 और 2, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 0 और 1। ये बन गया हमारे पास a मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं निकालूंगा, मेरे पास b आई, अब मैं निकाल रहा हूं a प्लस b, सीधा निकाल के दिखा रहा हूं। a प्लस बी, ये दोनों को जोड़ना है मुझे, a ये रहा b ये रहा, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कैसे, 3 में जोड़ दिया -1, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, 3 में से 1 गए 2, -1 प्लस 2, तो जोड़ना सबको आता ही होगा, -1 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, और साइन रहेगा बड़े बढ़ेगा। फिर 0 में जोड़ दिया 1, तो सीधा आ गया 1, 4 में जोड़ा 1 तो कितना आ गया 5, 2 में जोड़ा 2 तो कितना आ गया 4, 1 में जोड़ा 3 तो कितना आ गया 4। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब मैं क्या निकाल दूंगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज प्रूफ करना है ना मुझे, तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना। बाएं हाथ का खेल है, रो को पकड़ूंगा कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो पहली रो का पहला कॉलम बना दिया 2 1 1, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम 5 4, अरे 4 बन गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मुझे प्रूफ करना है इसे क्या, ये बराबर है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज तो पहले से ही मेरे पास, मुझे चाहिए क्या, b का ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो b का ट्रांसपोज हमारा बराबर आएगा, चेंज कर दो इसे, पहली रो का पहला कॉलम -1 2 और 1, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम यानी कि 1 2 और 3। तो ये आ गया हमारे पास b का ट्रांसपोज। अब जोड़ लेते हैं, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, जब जोड़ने गया, जोड़ना सबको आता ही होगा, ये रहा a ट्रांसपोज, और उस कोने में b ट्रांसपोज। तो 3 में जोड़ दिया माइनस का 1, तो क्या आएगा 2, 4 में जोड़ दिया उस कोने का 1, तो कितना आया 5, -1 में जोड़ दिया ये बड़ा 2, तो कितना आएगा 1, 2 में जोड़ा 2 तो कितना आया 4, 0 में जोड़ा 1 तो कितना आया 1 में जोड़ दिया 3 तो कितना आएगा 4। तो बस ये आ गया हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या दोनों सेम आए हैं, तो कतली डिट्टो कॉपी है पूरा का पूरा ये यहाँ पे। तो बस मैं क्या बोल दूंगा, होगी प्रॉपर्टी वेरीफाई, a प्लस बी का ट्रांसपोज आ चुका है बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के।
तो खत्म होगी, पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट। सेकंड पार्ट है मुझे a माइनस बी का ट्रांसपोज ला के दिखाना है इसके बराबर। तो a माइनस बी निकालना होगा, तो a कहां बैठा है, ए ये रहा, और b कहां है, b ये रहा। तो a में से b को हटाते हैं पहले, तो a माइनस बी निकाल रहा हूं, क्योंकि ट्रांसपोज करने से पहले मेरे पास a माइनस बी होना भी तो चाहिए। कोई नहीं है तो बना लेंगे। तो a माइनस बी करते हैं, तो 3 में से घट गया घटा का 1, तो घटा घटा जमा, और 3 जमा 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 में से घट गया 2 तो कितना आया -3, 0 में से घट गया 1 तो कितना आया माइनस का 1। अब 4 में से घट गया 1 तो कितना आएगा 3, 2 में से घट गया 2 तो कितना आएगा 0, और 1 में से घट गया 3 तो कितना आएगा हमारा माइनस का 2। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी। अब मैं कर दूंगा a माइनस बी का ट्रांसपोज। कौन सा पोज, ट्रांसपोज, बस कर देंगे। तो पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा 4 -3 -1, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम यानी कि 3 0 -2। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज। और ये बराबर किसके था, ये बराबर दिखाना है मुझे a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज के, यानी कि a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। तो इसको निकालने के लिए मुझे a ट्रांसपोज में से b ट्रांसपोज को घटाना होगा, तो घटा देंगे। जब मैं घटाने गया a ट्रांसपोज ये सॉरी, और b ट्रांसपोज कहां है वो ये रहा। तो घटाते हैं a ट्रांसपोज माइनस का b का ट्रांसपोज। तो कैसे घटाओगे, फिर से वही बात, ट्रांसपोज करते हैं। तो 3 में से घट गया घटा का 1, तो घटा घटा जमा कितना हो जाएगा 4, 4 में से घट गया 1 तो कितना आया 3, -1 में से घट गया 2 तो -3, और 2 में से घट गया हमारा 2 तो कितना आएगा 0, और 0 में से घट गया 1 तो -1, 1 में से घट गया 3 तो कितना आया -2। क्या दोनों कॉपी है एक दूसरे की, बिल्कुल एक के एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब क्या आया, क्या आ गया हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज हमने प्रूफ कर दिया है बराबर है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। इसका मतलब हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी ढेर कर दिया गया है। इसके बाद मिलते हैं 4th क्वेश्चन में, जिसको फोटो खींचने खींच सकता है, या फिर काम तो एक्टर भी नहीं करते होंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, एक तो a का ट्रांसपोज दे रखा है और b मैट्रिक्स दे रखी है, और फाइंड a + 2b का ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले एक तरीका क्या है, मेरे पास a ट्रांसपोज है और मुझे दिखाना है a + 2b का ट्रांसपोज। तो मैं a में 2b से सब जोड़ूंगा ना, जब मेरे पास a होगा, मेरे पास तो a है ही नहीं, तो मुझे पहले a निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, अगर मैं a ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज मार दूंगा, हमारे पास क्या आएगा a, वो क्या आएगा -2 3, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो ये बन गया हमारे पास a ट्रांसपोज यानी कि a। तो a आ गया, b हमारे पास पहले से ये रहा। फाइंड a + 2b, मुझे a में 2b जोड़ना है। अब 2b जब जोड़ूंगा मेरे पास 2b होगा, मेरे पास सिर्फ b है, तो मुझे क्या निकालना होगा, मुझे b से निकालना होगा 2b। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, b की 2 से मल्टीप्लाई, और जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2b कैसे आएगा, 2 × -2 -2, 2 × 0 0, 2 × 2 2 × 1 2, 2 2 4। तो ये आ गया हमारे पास 2b। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है a + 2b। तो काफी इजी है, जोड़ देते हैं a + 2b। तो a + 2b वो कैसे आएगा, दोनों को जोड़ दो a और 2b को। ठीक है, तो -2 प्लस में -2 क्या हो जाएगा, -4, 1 + 0 1, 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5, 2 + 2 2 + 4 6। तो ये आ गया हमारा a + 2b। अब मैं क्या निकाल दूंगा, a + 2b का ट्रांसपोज। तो फाइंड करना है a + 2b का ट्रांसपोज। तो पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा -4 1, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 5 और 6, बन गया हमारे पास a + 2b का ट्रांसपोज। आगे मैट्रिक्स आसान था, फाइंड कर लिया। पुट आउट, तो कितना इजी क्वेश्चन था, ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज की दिक्कत और है, वो क्या, इस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे समझाता हूं मैं आप लोगों को। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब ट्रांसपोज अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज + 2b का ट्रांसपोज। कई बच्चे इस क्वेश्चन को यूं भी कर सकते हैं, और बिल्कुल सही तरीका है, यूं भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इससे बल्कि में फायदा ही होगा। क्यों फायदा होगा, इस प्रॉपर्टी समझाता हूं। मैंने पहले क्या लिखा, मैंने a + 2b के होल ट्रांसपोज को ये लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, मेरे पास a ट्रांसपोज पहले से ही है, मुझे अब सिर्फ पूरे क्वेश्चन में एक बार ट्रांसपोज करना है b का ट्रांसपोज, और फिर 2 से मल्टीप्लाई जोड़ना है। और इसी क्वेश्चन में देखूं तो मैं इस क्वेश्चन में 2 बार ट्रांसपोज होता है, एक बार यहां पे और एक बार आखिरी में।
इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार ट्रांसपोज होगा। इस तरीके से हमें एक बार ट्रांसपोज कम करना होगा, इसलिए मैंने इस तरीका थोड़ा सा हल्का सा इजी बताया है। तो ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, वो तो पहले से ही है। तो बी का ट्रांसपोज क्या है, बी का ट्रांसपोज निकाल लो, यहां पे निकाल देता हूं। तो बी का ट्रांसपोज वो कैसे निकलेगा, पहली रो का पहला कॉलम -1 और 0, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 1 और 2। अब निकाल लो 2 टाइम्स ऑफ बी का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें वही जोड़ना है। तो मैंने निकाला 2b का ट्रांसपोज, यानी कि इसी का 2 से गुना। तो कैसे होगी, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि इसकी होगी 2 से मल्टीप्लाई। और जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से गुना होती है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -2, 2 0 4। तो बस यहां पुट कर दो आप। ए ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, ए ट्रांसपोज कितना हो गया, ये रहा -2 3 1 और 2, इसमें जोड़ दो ये 2b का ट्रांसपोज, तो कितना आएगा -2 2 0 और 4, बस ऐड कर दो। तो -2 प्लस है -2 तो माइनस का 4, 3 जमा 2 कितना हो गया 5, 1 जमा 0 1, 2 जमा 4 6। क्या दोनों आंसर एज इट इज सेम है, तो जी डिट्टो कॉपी है बिल्कुल। तो हमने 2 तरीके से क्वेश्चन को किया, पहले इससे, फिर देखा अल्टरनेटिव थोड़ा सा और इजी है, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बार ट्रांसपोज करना है, तो उससे भी कर दिया। और दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल क्या आए हैं, सही आए हैं। जिसको फोटो खींचने खींच सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। मैं इस पूरे एक्सरसाइज को 2 पार्ट से पढ़ाऊंगा। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ये आखिरी है इस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें क्या करना है, इसमें भी सिर्फ हमें एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, क्या, जो मैंने भी आपको समझाया था, a इंटू बी का ट्रांसपोज, और जब ट्रांसपोज अंदर आएगा तो क्या होगा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले मुझे क्या निकालना होगा, मुझे करना होगा पहले a इंटू बी। तो पहले a इंटू बी करते हैं। तो जब मैं a b निकालने गया तो पहले देखते हैं क्या इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो है, तो कैसे है, और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, नहीं। तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 1, 3 रो है, इसमें 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है 3 कॉलम है, तो 1 से 1 कट गया, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की, यानी कि उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। तो पहली रो का पहला कॉलम 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1, पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 2, पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 1 1। क्योंकि सिंबल हमेशा ये होता है, मैंने समझाया था जब मल्टीप्लाई में सिखा रहा था कि एक बार पहले रो को पकड़ेंगे और बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरा रो इसी कर देंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, दूसरा रो पहला कॉलम -4 इंटू -1 प्लस का 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम -4 इंटू 2 माइनस का 8 -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा -4। ये हो गई दूसरी रो की तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई। अब तीसरा रो पहला कॉलम 3 इंटू -1 -3 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 3। तो ये आ गया हमारे पास a इंटू बी। अब मैं क्या निकालूंगा, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो मैंने अब निकाला a इंटू बी का ट्रांसपोज, वो क्या आएगा, a इंटू बी आ चुका, ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा तो -1 2 1, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 4 -8 और -4, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम तो क्या आ गया -3 6 और 3। तो ये आ गया हमारे पास a इंटू बी का ट्रांसपोज, जो खत्म हो चुका है। अब हमें क्या दिखाना है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर आएगा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के। तो उसके लिए मुझे b ट्रांसपोज निकालना होगा, तो b ट्रांसपोज निकालते हैं। तो b का ट्रांसपोज होगा हमारा इससे, अब ये a ही कॉलम है, इसका एक सिंगल रो बना दो, -1 2 और 1। अब इसका भी एक सिंगल क्या है कॉलम, एक सिंगल रो बना दो 1 -4 और 3। तो ये आ गया हमारा b और ये आ गया हमारा a का ट्रांसपोज, ये b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। अब मुझे अगर है दोनों की मल्टीप्लाई तो निकाल लेते हैं b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, देखते हैं बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर फिर से वही 3 रो 1 कॉलम, इसका 1 रो 3 कॉलम, 1 से 1 कट गया, 3 को सिंगल मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम -1 इंटू 1 -1, पहला रो दूसरा कॉलम -1 इंटू -4 माइनस प्लस, और 1 गुणा में 4 क्या हो जाएगा 4। अब -1 गुणा में 3 तो क्या हो गया -3। ये हो गई पहले रो के तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई। अब पहला रो फिर दूसरा कॉलम, 2 गुणा में 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, पहले वाले की पहले वाले से, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम -2 2 इंटू -4 -8 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। अब लास्ट वाला रो उठाऊंगा और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 गुणा में 1 क्या हो जाएगा 1 गुणा में -4 और 1 गुणा में 3 3। तो ये आ गया हमारा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। क्या दोनों सेम टू सेम है, तो जी बिल्कुल, हर एक एलिमेंट
बराबर दोनों का सेम है। इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज बराबर आ चुका है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। होगी प्रॉपर्टी वेरीफाई। ऑन करेंगे अपना सेकंड पार्ट। जिसको ये पार्ट समझने थोड़ी सी दिक्कत आई हो वो अगले पार्ट से समझ सकता है, हु बहू कॉपी अगला पार्ट भी इसका। तो चलो देखते हैं अगले पार्ट में क्या है। फिर से भाई एक ए मैट्रिक्स दे दी, एक बी मैट्रिक्स दे दी। मुझे करना होगा, मुझे निकालना होगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए इंटू बी तो निकालू उसके लिए मैं, तो पहले मैं करने क्या ए इंटू बी। फिर से भाई इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है इसमें 3 रो है 1 कॉलम, और इसमें क्या है सिर्फ 1 रो और 3 कॉलम। 1 से 1 कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है पहले वाले में जितनी कॉलम है अगली वाले में उतनी रो होनी चाहिए। पहले वाले में 1 कॉलम है, इसमें 1 ही रो है, मैंने कि इससे ये वाले वैल्यू कटनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होती है। ये बात समझाई थी मैंने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में। तो चलो देखते हैं ए इंटू बी। तो कैसे करोगे, पहली रो से तीनों कॉलम से होगी, तो पहली रो पहला कॉलम 0 इंटू में 1 0, 0 इंटू में 5 0, 0 इंटू में 7 सब 0 हो गए। अब दूसरा रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 5 5, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 7 7। अब तीसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 5 10, तीसरा रो 2 इंटू 7 14। तो ये आ गया हमारा ए इंटू बी। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो अब मैं निकालने गया ए बी का ट्रांसपोज। तो पहला कॉलम 0 0 0, ठीक है, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 5 7, तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 10 और 14। तो ये आ गया हमारा ए बी का होल ट्रांसपोज। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालने गया, मुझे निकालना है बी ट्रांसपोज मिल जाए ए का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी ट्रांसपोज होगा इस रो का, एक सिंगल रो है एक सिंगल कॉलम बना दो 1 5 7, और ए ट्रांसपोज यहां पे एक सिंगल क्या है कॉलम सिंगल रो बना दो। तो क्या है हमारे पास 0 1 2। अब शुरू कर देते हैं मल्टीप्लाई करना, ठीक है, बी ट्रांसपोज की ए ट्रांसपोज से। तो इसकी इससे यानी कि पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 0, पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 1, ठीक है 1, और पहला रो, ठीक है, तीसरा कॉलम तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम तो कैसे करोगे, दूसरा रो पहला कॉलम तो 5 इंटू 0 0, क्योंकि 0 गुना में कुछ भी हो 0 होता है। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 10। ये हो गई हमारी दूसरे रो की तीनों कॉलमों से। अब तीसरा रो 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, और 7 2 14। तो ये हो गई तीसरे रो की बारी बारी तीनों कॉलमों से। तो हमारा आंसर आ चुका है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का, और ये था हमारा ए बी का होल ट्रांसपोज। उसने बोला था ए बी का होल ट्रांसपोज लाके दिखाना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। क्या ए बी का होल ट्रांसपोज इसके बराबर है, तो जी बिल्कुल पूरा का पूरा सेम है। इसका मतलब फिर से हमारा ए बी का ट्रांसपोज बराबर आ चुका है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन यानी कि हमारी इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ढेर हो चुका है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।